का आज मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ 21 से आगे 1 से 20 तक पिछले एक्सरसाइज में हो चुका था। पहला क्वेश्चन 21 का तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है, तो इसको सेक में चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ये आपका tan x। क्या होता है आपका tan x, तो tan x हो जाएगा x के बगल में कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपका दिया गया है सेक स्क्वायर 7x माइनस 4 है ना। तो ये आपका सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सेक का इंटीग्रेशन जो होता है tan होता है, तो इसको लिख देंगे आपका tan x प्लस c। तो tan x x के जगह पर ये x का कोफिशिएंट कितना है -4, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4 हो जाएगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 23 नंबर में दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो जानते ही है इसमें कि ये 2 पार्ट्स होता है तो 1 पार्ट ये है ना। तो यहाँ पर मान लीजिएगा लेट साइन इनवर्स x बराबर हम t मान लेते हैं। करेंगे जैसे ही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा इक्वल टू dt। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा और इसको थर्ड मानिएगा। फ्रॉम इक्वेशन देखिएगा 1, 2 और 3 यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समीकरण 1, 2, 3 से चलेंगे है ना। 1, 2, 3 से चलेंगे तो साइन इनवर्स के जगह पर क्या लिखा जाएगा तो t लिखा जाएगा और ये dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा dt, तो दे देंगे आपका यहाँ पर dt और ये t हो गया और ये आपका dt। t का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो t²/2 हो जाएगा प्लस में से। t किसको माना गया था, तो t जो माना गया था साइन इनवर्स को, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c। अगर चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1, 21, 22 और 23 का। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर जो है 24 आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस में आपका 4 sin x है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करना है भाई तो क्या करेंगे, इसमें करना कुछ भी नहीं है, ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे 3 sin x है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, नीचे वाला में कॉमन लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा आपका 3 cos x हो जाएगा प्लस में 2 sin x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 पार्ट्स है, एक डिफरेंशिएशन का पार्ट्स है नीचे वाला, इसका डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे ऊपर मिल जाएगा। एक देखिएगा कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिएगा 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या मान ले t मान ले। तो हम मान लेते हैं जैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस में साइन हो जाएगा, तो माइनस में साइन 3x हो जाएगा और साइन का क्या हो जाता है cos x, तो cos 2x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब देखिए क्वेश्चन ये फॉर 1, 2 और 3 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखते हैं तो -3 sin x 2 cos x, देखिए ये मिल रहा है -3 sin x और 2x ये मिल रहा है आपका और dx भी मिल रहा है, यानी कि क्या हो गया भाई, तो ऊपर वाला का नाम हो गया dt है ना। ये वाला पूरा पार्ट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए मिल रहा है तो उसका नाम हो गया dt और नीचे वाला को क्या मान लिया, इसको मान लिया है t और ये 2 बचा हुआ है तो 1/2 आराम से लिख देंगे 1/2। आप जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt/t का होता है log t, क्या होता है log t, तो 1/2 हो जाएगा और t के जगह पर क्या रख दोगे, तो t के जगह पर आपने मान चुका था ये, तो क्या मान ली है 3 cos x प्लस 2 sin x। ये क्वेश्चन नंबर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये 24, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर भी इससे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपका बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये 25 नंबर में 1 बटे आपका cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का जो है ना होल स्क्वायर है, देखने में बहुत ही लाजवाब है। तो ये हम मान लेते हैं 1 माइनस tan x को हम मान ले, क्या मान ले, तो t मान ले। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष जैसे ही करेंगे भाई तो 1 का तो 0 हो जाएगा और tan का क्या हो जाता है, तो tan का हो जाता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाता है, माइनस का साइन लगा माइनस लगा दोगे और ये हो जाएगा dt, है ना। तो ये आपका यहां पर से क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं, ये 1 बटे जो है ये cos का उल्टा कर देते हैं, आपका sec स्क्वायर x कर देते हैं, नीचे में क्या है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है दिया हुआ, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे sec स्क्वायर dx, देखिएगा sec स्क्वायर dx ऊपर वाला मिल रहा है ना, और लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा में है तो माइनस एक्स्ट्रा में हम दे देंगे, तो चलेंगे इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3 से जैसे ही चलोगे भाई तो देखिएगा sec स्क्वायर x dx का मान, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt, और माइनस में एक्स्ट्रा है तो माइनस में एक्स्ट्रा दे देंगे, और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का मान t है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो t के पावर -2 हो जाएगा dt हो जाएगा। जैसे ही इसका करेंगे इंटीग्रेशन t के पावर -2 का करेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा प्लस में c। कहने का मतलब है भाई ये -2 है तो ये आपका -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि t के पावर -1 + c हो जाएगा, यानी t आप किसको माने हैं, तो t आपने माना है, t माना है 1 माइनस tan x को, तो 1 माइनस tan x पावर -1 हो जाएगा प्लस में c, चाहे तो इसको प्लस में कर सकते हैं 1/1 माइनस tan x प्लस c, चाहे तो ये भी आंसर दे सकते हो, या तो आप tan को sin बटे cos करके LCM करके आंसर ले सकते हो। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25, है ना। और ये देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 26, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन, ये 26 नंबर भी आपका बेहतरीन ही क्वेश्चन है, जैसे कि cos √x है √x और ये आपका dx है ना। तो हम यहाँ पर रूट को मान लेंगे, जैसे √x को हम t मान लेंगे, जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जो मानते हैं भाई RHS में उसी के सापेक्ष, जो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं ऐसा मानने के लिए। तो ये √x का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है 1/2√x होता है dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ पर इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए और इसको थर्ड मानिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 और 3 से जैसे ही चलोगे भाई, तो 1 2 3 से चलोगे तो cos का तो cos ही हो जाएगा, cos का cos ही हो जाएगा, √x को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, है ना। अब dx बटे √x है, देखिएगा dx बटे 2x है, √x है तो है ना, dx बटे √x का मान क्या है dt है, तो अगर ये 2 तो इंक्लूड मान रहे हैं तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt, है ना। अब देखिएगा cos का इंटीग्रेशन जो होता है भाई sin t होता है, तो sin t + c हो जाएगा, तो ये देखिएगा 2 का 2 रह जाएगा sin, और t के जगह पर क्या माना है √x, तो ये हो गया आपका, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो हम 27 देखते हैं, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin √sin x है और ये cos x है ना, sin 2x है भाई और cos 2x है, तो ध्यान दीजिएगा sin x है और √cos x है, तो हम यहाँ पर मान लीजिएगा लेट sin 2x बराबर जो है ना हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t, करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, हाय बा, तो ये sin का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x हो जाता है, cos 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 बगल में हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए, सेकंड मानिए और ये थर्ड मानिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से चलेंगे भाई, तो इसको क्या मान चुके हैं sin को t, तो √t हो जाएगा, और ये देखिएगा cos 2x dx का मान, देखिएगा इसका मान क्या लिख देंगे dt, लेकिन 2 तो नहीं ना है तो 2 हो जाएगा बटा में, है ना। तो 1/2, ये t रूट कहने का मतलब है पावर में 1/2 हो जाएगा आपका dt, 1/2 कहने का मतलब है ना भाई, इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो 1/2 में एक जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी क्या लिख देंगे 3/2 + c। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1/3, और t किसको माना गया है भाई, तो t माना गया है sin 2x को, तो sin 2x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही आपका बेहतरीन था
तो अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो 28 था आपका वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन x है ना, तो 1 प्लस साइन x है ये भी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का, सभी क्वेश्चन में इसी तरह का। तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान ले, टी मान ले, क्या मान ले, टी मान ले। जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर रहे भाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष जैसे डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा dt। अब तो ये धारा धराया ऊपर का ही क्वेश्चन मिल गया, ध्यान दीजिएगा, तो सभी में इस तरह से मिल जाता है, बशर्ते आपकी आदत होना चाहिए। देखिए cos x dx, cos x dx देखिएगा, cos x dx का मान क्या हो जाएगा dt, तो ये आपका हो गया dt। और नीचे वाला क्यों क्या मान लिए हैं, तो t, अंडर रूट में क्या हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा भाई, t का मतलब है रूट में कहने का मतलब है 1/2 है, तो माइनस में चल जाएगा 1/2 हो जाएगा dt, है ना। तो ये आपका जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ है माइनस में, तो एक जोड़ेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 यहाँ दे देंगे प्लस में c। 2 t का किसको माना गया है, तो t माना गया है 1 प्लस साइन एक्स को, तो साइन एक्स के पावर 1/2 कर सकते हो प्लस में, चाहे तो इसको रूट में भी इस तरह से लिख सकते हैं 2√1 प्लस साइन एक्स। तो जो भी आंसर चाहे तो आप मिला सकते हो, जो आंसर आपको दिया हुआ या तो ये लगाइए, या चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इससे भी लाजवाब। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है सबसे पहले तो आपको सब फार्मूला याद होना चाहिए भाई, तब बनेगा। पिछली 2-3 चैप्टर में हमने सभी फार्मूला भी आपको याद करवा चुका है ना। तो ये cos x दिया हुआ है और log sin x दिया हुआ है, तो हम जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करना सोचेंगे कि ऐसे पार्ट्स को, तो हम क्या करें कि ये आपका हो जाए आसानी से, है ना। तो ये आसानी से होने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें चाहे तो cos को मान लीजिए या तो sin को मान लीजिए, किसी को भी मानिएगा तो आपका हो जाएगा। चलिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हम जो मान लेते हैं ये आपका जो है log sin x है, तो हम मान लेते हैं आपका sin x को, लेट sin x बराबर हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशिएशन मानेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानिएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो देखिएगा ये लॉग का तो लॉग रह जाएगा, और ये साइन के जगह पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और ये cos x dx के जगह पर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका लॉग वीडियो को थोड़ा रोकोगे,